प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे जमा बगैर हासिल वाली। मजमून रियाजी, जमात तीसरी। अकरम के पास 100 मोती वाले 3 बटवे हैं। रूही के पास वैसे ही 5 बटवे हैं। कुल कितने बटवे हुए? अब हम इन बटुओं की जमा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3 जमा 5 बराबर 8। कुल 8 बटवे हुए। दोनों के बटुओं में कुल कितने मोती हैं? अब हम बटुओं के मोतियों की जमा करेंगे। एक बटवे में 100 मोती। इस तरह से हम तमाम बटुओं के मोतियों की जमा करेंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। अकरम के बटुओं के मोती 300 और रूही के 500। दोनों मिलाकर हो गए 800 मोती। अब हम एक दूसरी मिसाल देखेंगे। अकरम के पास 100 रुपये के 2 नोट, 10 रुपये का 1 नोट और 1 रुपये के 5 सिक्के हैं। रूही के पास 100 रुपये का 1 नोट, 10 रुपये के 3 नोट और 1 रुपये के 2 सिक्के हैं। तो दोनों के पास मिलकर 100 रुपये के कुल कितने नोट हैं? अकरम के पास 100 रुपये के 2 नोट हैं और रूही के पास 100 रुपये का 1 नोट है। तो 1 जमा 2 बराबर 3। 100 रुपये के कुल 3 नोट हैं। 10 रुपये के कुल कितने नोट हैं? अब हम 10 रुपये के नोटों की गिनती करेंगे। अकरम के पास 10 रुपये का 1 नोट है और रूही के पास 10 रुपये के 3 नोट हैं। तो 1 जमा 3 बराबर 4। तो 10 रुपये के कुल 4 नोट हैं। 1 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं? अब हम 1 रुपये के सिक्कों की जमा करेंगे। अकरम के पास 5 और रूही के पास 2। इस तरह से 2 जमा 5 बराबर 7। 1 रुपये के कुल 7 सिक्के हैं। तस्वीरों में बनाई हुई मिसाल को गौर से देखो। मिसाल मुकम्मिल करो। इसके लिए इकाइयों में इकाइयां, दहाइयों में दहाइयां और सैकड़ों में सैकड़े मिलाओ। 1 इकाई, 2 दहाई, 1 सैकड़ा, जमा 3 इकाई, 1 दहाई, 2 सैकड़ा। अब हम इकाइयों में इकाइयां, दहाइयों में दहाइयां और सैकड़ों में सैकड़े की जमा करेंगे। सबसे पहले हम 1 इकाई में 3 इकाई की जमा करेंगे। तो 1 इकाई में 3 इकाई मिलाने पर हासिल हुए 4 इकाई। 2 दहाई में 1 दहाई मिलाने पर हासिल हुए 3 दहाई। 1 सैकड़ा में 2 सैकड़ा मिलाने पर हासिल हुए 3 सैकड़ा। जमा करो और गौर करो। 54 जमा 20। 4 में सिफर मिलाएंगे। सिफर यानी कुछ भी नहीं। 4 में जब हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे तो जवाब 4 ही आएगा। 5 में 2 मिलाएंगे। 5 में 2 मिलाने पर जवाब हासिल हुआ हमें 7। तो 54 जमा 20 जवाब हमें हासिल हुआ 74। अब हम एक दूसरी मिसाल देखेंगे। 20 जमा 54। सिफर में 4 मिलाएं। 4 के 4। 2 में 5 मिलाने पर हासिल हुए 7। तो 20 जमा 54 जवाब हमें हासिल हुआ 74। तो इस मिसाल से हमने ये सीखा कि अददों की तरतीब बदल भी जाए तो जमा वही आएगी। यानी 54 में 20 जमा करने पर जवाब 74 आता है, तो 20 में 54 जमा करने पर भी जवाब 74 ही आएगा। मिसालें हल करो। 376 जमा 2। इस मिसाल को हम इकाई, दहाई और सैकड़े के मुकाम पर लिखेंगे। 6 इकाई, 7 दहाई, 3 सैकड़ा, जमा 2 इकाई। सबसे पहले हम इकाई के सुतून की जमा करेंगे। 6 इकाई में 2 इकाई जमा करने पर हासिल हुए 8 इकाई। अब हम दहाई के सुतून की जमा करेंगे।
7 दहाई में जमा करने के लिए नीचे कोई अदद मौजूद नहीं है, इसलिए हम 7 के साथ लिखेंगे। अब हम सैकड़े के सुकून की जमा करेंगे। 3 सैकड़ा में जमा करने के लिए नीचे कोई अदद मौजूद नहीं है, इसलिए हम 3 के 3 लिखेंगे। अब हम एक दूसरी मिसाल देखेंगे। 403 जमा 64। अब हम इस मिसाल को इकाई, दहाई, सैकड़े के मुकाम पर लिखेंगे। 3 इकाई, 0 दहाई, 4 सैकड़ा जमा 4 इकाई, 6 दहाई। अब हम इकाई के सुतून की जमा करेंगे। 3 इकाई में 4 इकाई मिलाने पर हासिल हुए 7 इकाई। अब हम दहाई के सुतून की जमा करेंगे। 0 दहाई में 6 दहाई मिलाने पर हासिल हुए 6 दहाई। अब हम सैकड़े के सुतून की जमा करेंगे। 4 सैकड़ा में जमा करने के लिए नीचे कोई अदद मौजूद नहीं है, इसलिए हम नीचे 4 के 4 लिखेंगे। अब हम सीखेंगे आड़ी तरतीब में जमा। आड़ी तरतीब में जमा करते वक्त इकाइयों में इकाइयां, दहाइयों में दहाइयां और सैकड़ों में सैकड़े की जमा करेंगे। सबसे पहले हम इकाई में इकाई मिलाएंगे। 1 इकाई में 1 इकाई जमा करने पर हासिल हुए 2 इकाई। 2 दहाई में 5 दहाई जमा करने पर हासिल हुए 7 दहाई। 4 सैकड़ा में 3 सैकड़ा जमा करने पर हासिल हुए 7 सैकड़ा। तो जवाब हासिल हुआ हमें 772। 3 अददों की जमा। माया ने दुकान से 2 रुपये का रबर, 3 रुपये की पेंसिल और 4 रुपये की रंगीन खरिया खरीदी। तो इसे दुकानदार को कितने रुपये देने चाहिए? सबसे पहले हम लिखेंगे 2 रुपये का रबर खरीदा, 3 रुपये की पेंसिल खरीदी और 4 रुपये का खरिया खरीदा। अब हम इन तीनों रुपयों की जमा करेंगे। रबर के 2 रुपये और पेंसिल के 3 रुपये मिलकर 5 रुपये हुए। इन 5 रुपए में खरिया के 4 रुपए मिलाए तो 9 रुपए हुए। यानी 2 जमा 3 जमा 4 बराबर 9। इसलिए माया ने दुकानदार को 9 रुपये देना चाहिए।